हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 हेतु सिलेबस के अकॉर्डिंग NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 30 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, जिसका आज हमारा भाग 1 है। क्योंकि हम जो है प्रत्येक भाग में 15 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहे हैं, ताकि हम कम समय में आसानी से सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आज जो है 2020 के भाग 1 15 प्रश्न हैं, जिसे हम देखेंगे। मित्रों, आप आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़े, इसे सब्सक्राइब कर लें, जहां हम हर चैप्टर के यानी टॉपिक वाइज सभी सवाल के जवाब व्याख्यात्मक तरीके से हल कर रहे हैं और देख रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़ें। तो आइए आज के प्रश्न श्रृंखला में हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों का, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP किस वर्ष लागू की गई थी। दिया गया है, पहला विकल्प है 1968, दूसरा 1992, तीसरा है 1986, चौथा है वर्ष 2020। तो भारत में प्रथम बार यानी पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में लागू की गई। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 1। आइए हम प्रश्न संख्या जो है 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। 1 है 28 वर्ष, 2 है 32 वर्ष, 3 है 34 वर्ष, 4 है 52 वर्ष। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 3 यानी 34 वर्ष। यानी 34 वर्ष बाद जो भारत में नई शिक्षा 2020 की घोषणा की गई है। क्योंकि हम जानते हैं जो है 1968 में पहली बार जो है इसकी घोषणा की गई थी, उसके बाद 1986 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में, उसके बाद 2022 ईस्वी में, 2020 ईस्वी में, क्षमा करें। तब से जो है यह अब तक लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्धित किया जा रहा है, इसको सुदृढ़ किया जा रहा है। तो 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा की घोषणा की गई है। आइए प्रश्न संख्या जो है हम 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है। 1 में दिया है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, 2 में दिया है रीना रे, 3 में रमेश पोखरियाल निशंक, 4 में है संजय धोत्रे। तो हम बता दें आपको, जो है नई शिक्षा नीति का मसौदा जो तैयार किया गया था, यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया था। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर 1 होगा। यह जो है अंतरिक्ष के वैज्ञानिक थे, इसी की अध्यक्षता में जो है इसे लागू किया गया है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। 1 है 9 जुलाई 2020 को, 2 है 29 जुलाई 2020 को, 3 है 31 अगस्त 2020 को, 4 है 5 दिसंबर 2020 को। तो इसका सही उत्तर होगा 29 जुलाई 2020 को। यानी प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान यानी 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है। 1 में दिया है 3+4+4+5, 2 में दिया गया है 5+3+3+4, 3 में दिया गया 4+3+3+5,
4 में दिया गया है 5 + 4 + 3 + 3, यानी जो है प्रश्न संख्या 5 में जो कह रहा है कि 10+2 का जो शैक्षिक मॉडल है उसको किस नए शैक्षिक पाठ्यक्रम के आधार पर बांटा गया है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 2, यानी 5 + 3 + 3 + 4, क्योंकि इस डिजाइन में जो है प्रस्ताव किया है इसमें दिया गया कि 3 से 18 वर्ष के आयु वाले बच्चे को सम्मिलित करना है। यह जो है इसे 3 स्टेज में लागू करना है। प्रथम चरण जो दिया गया है वह है 1, 2, 3 यानी प्री प्राइमरी स्कूल, और जो है सेकेंड चरण जो दिया गया है वह माध्यमिक चरण कहलाता है, जिसको हम उच्च चरण भी कहते हैं। और तीसरा चरण जो दिया गया है उसमें दिया गया है ग्रेड 9, 10, 11 एंड 12, यानी 4 वर्ष का उच्च पाठ्यक्रम दिया गया है। तो मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6, जिसमें दिया गया है प्रश्न NEP 2020 के अनुसार कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 1 नंबर दिया है 4 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को, 2 है 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को, 3 है 3 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को, 4 है 4 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 2, 3 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को जो है इसमें रखा गया है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। यह सब जो है सभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक वैकल्पिक क्वेश्चन है, इसे आपको कंठस्थ करना ही होगा, न कि यह कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। यह समझ पर आधारित प्रश्न नहीं है, इसे आप जब तक 1 से 2 बार याद नहीं करेंगे तब तक यह आपके माइंड में अस्थिर नहीं होगा, यह बैठेगा नहीं। तो आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया NEP 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। 1 नंबर है कक्षा 3, 2 नंबर दिया कक्षा 4, 3 है कक्षा 5, 4 है कक्षा 8। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 3, कक्षा 5। जो है कक्षा 5 तक के छात्रों को यानी बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है, ताकि बच्चा जो मातृभाषा को आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ सीख कर ही विद्यालय आता है। वह अपने परिवेश से, अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीख के विद्यालय आता है, इसलिए मातृभाषा पर जोर देने के लिए जो है कहा गया है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। 1 है वर्ष 2025 तक, 2 है वर्ष 2030 तक, 3 दिया गया है वर्ष 2035 तक, 4 है वर्ष 2040 तक। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 2, वर्ष 2030 तक जो है सभी जो है आयु वर्ग के 3 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है NEP 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एडुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 है 2030 वर्ष, 2 है 2035 वर्ष, 3 है 2040 वर्ष, 4 है 2050 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा जो है 2030 तक, यानी 1, यानी एडुकेशन फॉर ऑल का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी 100% स्कूली शिक्षा जो है 2020 तक सभी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में यह लागू हो जानी चाहिए। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
एक है 5%, 2 है 5.18%, 3 है 6%, 4 है 6.18%। तो मित्रों 2020 के अनुसार जो है शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद पर जो है महज 6% खर्च करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 10 का सही उत्तर होगा 6। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, जिसमें दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। एक है कक्षा 5, 2 है कक्षा 6, 3 है कक्षा 7, 4 है कक्षा 8। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा 2, कक्षा 6। यानी वोकेशनल कोर्स जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम को कक्षा 6 से ही लागू करने का प्रावधान रखा गया है। आइए प्रश्न संख्या जो है 12 देखते हैं, जिसमें दिया गया है लॉ व मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। एक है भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, 2 है भारतीय उच्च शिक्षा ट्रिब्यूनल, 3 है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा 1, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद। इसमें जो है लॉ और मेडिकल को छोड़कर समस्त जो है उच्च शिक्षा के लिए एक निकाय के रूप में, यानी कि एक ही परिषद, एक ही शिक्षा परिषद के रूप में इसे गठन करने का आदेश दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जिसमें दिया गया है किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष से एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया। यानी किस वर्ष तक जो है कि कम से कम योग्यता 4 वर्ष से एकीकृत बीएड डिग्री का होना आवश्यक है। तो एक में दिया गया है वर्ष 2022 तक, 2 में दिया गया है वर्ष 2028 तक, 3 में दिया गया है वर्ष 2025 तक, 4 में दिया गया है वर्ष 2030 तक। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 4, यानी 2030 तक जो है 4 वर्ष से एकीकृत बीएड डिग्री जो है अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त किया जाना है। इसलिए प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात जीईआर को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। एक है 25%, 2 है 30%, 3 है 40%, 4 है 50%। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 4, 50%। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार भारत में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी। एक है नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ, 2 है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ, 3 है नेशनल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन एनईआरएफ, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा 2, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़ें, जहाँ टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को और ख़ासकर PYQ सीरीज जो है 2011 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल जो है किया जा रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य जो है हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़ें। आज की कक्षा यहीं ख़त्म होती है। अगले भाग जो है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के बारे में हम लेकर आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।